जीवन में ऐसी सोच रखिए, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो है वो लाजवाब है। तो हेलो दोस्तों, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये ब्लॉग मेरा थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है। जो कल ब्लॉग मैंने शेयर किया था वो पहले वाला था, और ये था रक्षाबंधन के बाद वाला। तो ये है रक्षाबंधन के शाम का। तो जैसे कि रक्षाबंधन मंडे के दिन थी, तो ये इसमें ये हुआ कि मेरा और मेरे बेटे का फास्ट था। इस वजह से मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पनीर बनाया था, क्योंकि पनीर आया था सबके लिए। माइंड से स्लिप हो गया था कि हम दोनों माँ बेटे का व्रत है, तो इस वजह से पनीर सबके लिए आ गया था। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 कटोरी जो पनीर था, मटर पनीर, वो बनाया था सिर्फ हस्बैंड जी के लिए और उनके पापा के लिए। तो मैं उन्हीं दोनों लोगों के लिए बनाना था, और देवर ने मना कर दिया था। और उसके बाद मेरा और मेरे बेटे का व्रत था, इस वजह से सिर्फ 2 ही कटोरी मैंने पनीर बनाया है। और दूसरी बात थी कि लहसुन प्याज के बिना बनाना था, इस वजह से यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा बना रही हूँ। और फिर मैंने सोचा कि अब कल मतलब आज व्रत है, आज व्रत के बाद जब हम बनाएंगे तो कल लहसुन प्याज के साथ में बनाऊंगी, क्योंकि 1 महीना हो गया है मैंने लहसुन प्याज नहीं यूज़ किया था। तो बाकी जो बचा हुआ पनीर है वो मैं कल बनाऊंगी मॉर्निंग में। तो मतलब मैं भी खा लूँगी, बेटा भी खा लेगा, साथ ही साथ थोड़ा सा और मंगा लूँगी तो पूरे घर को हो जाएगा। तो इस वजह से ना कि मतलब सभी को हो जाए, तो कुछ है रात का रखा हुआ था और कुछ थोड़ा सा मैंने मंगा लिया था। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि लहसुन प्याज के बिना कितना अच्छा मतलब मैंने पनीर बनाया था, और टेस्टी भी था, और जान भी कोई नहीं पाया था। और जब हस्बैंड पनीर खाने बैठे, मतलब खाना खाने बैठे थे, तभी मैंने बताया कि पूरा महीना हो गया है मैंने लहसुन प्याज यूज़ नहीं किया है, और बताइए सब्ज़ी कैसी बनी है। तो कह रहे थे हाँ ठीक बन गई है, अच्छी है, कुछ नहीं बोले। तो इस वजह से लास्ट डे में इसलिए बताया था कि अगर मैं पहले बता देती ना, तो फिर तो रोज़ सब्ज़ी में कमियां ही निकलती। तो ये मेरा थोड़ा सा ब्लॉग आगे पीछे हो गया था, इस वजह से ये वाला ब्लॉग मेरा लेट आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और इसके साथ ही साथ देखिए सुबह वाली पूड़ियाँ रखी हैं। और जैसे ही मैंने पूड़ी कचौड़ी देखी तो मेरा माइंड ख़राब हो गया कि अब मैं कितना बनाऊं और किसको दूं या ना दूं, क्योंकि हमारा तो फास्ट है, हमें खाना नहीं है। और ना पापा सुबह की पूड़ी खाएंगे ना हस्बैंड जी। तो बड़ी समस्या हो गई है। फिर बड़े आराम से मैंने पूछा कि अगर आप खा लो पूड़ी तो काम मतलब बन जाएगा, पापा भर के लिए बनाए। तो कह रहे थे कि नहीं खाएंगे, तो बस फिर भी मैंने 1-2 पूड़ी चला दी हैं और 1-2 रोटी चला दी थी, तो इसी वजह से। और चावल बन गया था, तो पूड़ियाँ वैसे ही रखी थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में सुबह मॉर्निंग में अगर सही रही बची रही तो फिर कचौड़ी वगैरह तो खा ली जाएंगी, चाय से भी अच्छी लगती हैं, दही से भी अच्छी लगती हैं। आलू की कचौड़ियाँ थी, और अगर महक जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, तो फिर कुत्ते खाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 पूड़ी हैं और 3-4 कचौड़ियाँ हैं। सुबह से शाम हो गई है, दोनों टाइम का खाना पीना सब कुछ करने के बाद बीच में राखी बंधवाई है, और अब बस खाना पीना देने के बाद सारा काम फिनिश हो जाएगा। और मेरे बेटे का तो व्रत है, तो मैंने अपना पहले ही बना कर रख लिया था, क्योंकि फिर किचन जूठा हो जाता तो फिर कैसे बनाती। तो इस वजह से पहले ही बना कर रख लिया था। और अब सबको खिलाने पिलाने के बाद फिर अपना मैं जो मेरा फलाहारी बना हुआ है उसको खाऊँगी, और उसके बाद फिर बस सोना ही सोना रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए मेरा पनीर बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था, और वाकई में जब थोड़ी सी सब्ज़ी बनाओ ना तो बहुत ही अच्छी बनती है। खाना पीना सब चीज़ बन गई है, सब कुछ हो गया है। अब मैं फ़्रेश होके उसके बाद नहाना धोना सब कुछ करके फिर अपना मेरा फलाहारी बना हुआ है तो मैं उसको खाऊंगी। और एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों का पर्व बहुत अच्छे से जाए। माता रानी का, भोले बाबा का, सभी का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। सब लोग मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और ये दूसरे दिन का वीडियो है, तो जो बचा हुआ पनीर था वो मैंने दूसरे दिन बनाया था, जबकि दूसरे दिन वाला लहसुन प्याज से बनाया था, उतना अच्छा नहीं बना था। तो हस्बैंड बता रहे थे कि हाँ रात वाला ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था, तो मैंने इसको कटोरियों में ही खाली कर लिया था, क्योंकि पापा जी खा चुके थे। और वहाँ देखिए किचन फैला है, और यहाँ पर देखिए पूरा बेडरूम फैला पड़ा हुआ है।
तो बाकी बर्तन चौका बाद में करूँगी, पहले तो मैं बेड सही कर दूँ, क्योंकि जैसे ही सब लोग उठते हैं वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और आज पता नहीं कैसे हस्बैंड जी की मतलब सुबह 3-4 बजे से ही तबीयत ख़राब थी, तो उनके पेट में ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ऐंठन जैसा दर्द हो रहा था, तो उनको किसी भी तरह से चैन नहीं पड़ रहा था। तो पुदीन हरा वगैरह सब दिया था, जितना मतलब जो घरेलू उपचार हो सकते थे वो सब किए थे। तो और उसके बाद फिर मैंने सिकाई की थी, आप देख सकते हैं बैग भी अभी वहीं बेड पर रखा है। और जब बारिश हो गई थी रात में, तो थोड़े से जो सीले सीले कपड़े होते हैं वो भी मैं बेड के किनारे और दाएं बाएं जहाँ जगह दिखती है वहीं पर रात में फैला देती हूँ। तो वो भी जब फ़ैन वगैरह चलता है तो सब सही हो जाता है, सब सूख साख जाते हैं, तो उनको भी अंदर कर देती हूँ। तो इस वजह से सुबह मॉर्निंग में और काम बढ़ जाता है। और काफ़ी अच्छे से सिकाई वगैरह करने के बाद जब उनको 2-3 उल्टियाँ हुई हैं, तब जाके मतलब उनको आराम मिला था, रिलैक्स हुए थे। तो इसी वजह से मतलब आज ऑफिस भी लेट गए थे। पर देखिए काफ़ी कपड़े फैले हुए हैं, तो मेरा काफ़ी काम बढ़ गया था। और जो कपड़े अभी भी नहीं सूखे थे तो उनको उठाकर मैंने गेट में फैला दिए थे, जहाँ मतलब जगह मिली थी, क्योंकि मौसम अभी भी गड़बड़ है। धूप निकलेगी तब फिर मैं डालूँगी, और जो सूख गए हैं तो उनको तो फोल्ड करके अंदर कर दूँगी। और जो थोड़ा सा सीले हैं अभी तो फ़िलहाल मैं यहीं रूम में ही जहाँ जगह पाऊँगी वहाँ डाल दूँगी। और फिर जब धूप निकलेगी तो देखिए अभी शायद दोपहर तक धूप निकल रहा है, तो फिर जो सीले कपड़े हैं उनको धूप में डाल दूँगी। और जब किसी की तबीयत ख़राब होती है ना, तो वैसे भी पूरा मतलब घर का सब अस्त व्यस्त हो जाता है, खासकर बेड में जब किसी को चैन नहीं पड़ती है तो इधर से उधर उधर। और पेट वगैरह का दर्द तो ऐसा होता है ना कि बहुत परेशान कर देता है। खैर दर्द तो कोई भी हो बहुत ज़्यादा परेशान करने ही वाला होता है, दांत का दर्द हो या पेट का दर्द हो। तो यहाँ पर पहले इनका सूखा ही पेट दर्द हो रहा था, और जब मैंने लिक्विड वाला पुदीन हरा दिया तो 2 बार देने से फिर मतलब तब जाके इनके पता नहीं बदहज़मी हो गई थी, क्या हो गया था। तो उससे फिर मतलब इनके जब 2-3 वॉमिटिंग हुई हैं तब जाके इनको रिलैक्स हुआ है, तब जाके मतलब ये उठे हैं। थोड़ी देर तो फिर सोते रहे हैं, फिर उठे हैं फ्रेश होके, नहाना धोना सब करके तब ऑफिस गए हैं। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी उन्होंने नहीं किया था कि थोड़ा सा पेट को रिलैक्स हो, और बस टिफ़िन दिया था मैंने। और बोल दिया था कि भाई मतलब अभी तो इधर तो मतलब जो घरेलू उपचार हो सकते थे मैंने कर दिए हैं। और जब गर्म सर्द का मौसम होता है, क्योंकि कूलर वगैरह में लेटते हैं, और उसके बाद मौसम बहुत ठंडा हो गया था, रात भर बारिश हुई थी, तो इस वजह से ना कि सर्दी गर्मी भी हो जाती है, तो उससे भी पेट के या जुकाम बुखार ये सब हो जाते हैं, दिक्कतें आ जाती हैं। पर जब हमारे वॉमिटिंग हो जाती है ना और जिसको हो जाती है उनको तो फिर काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। पर मैंने बोल दिया था कि मतलब अगर 1-2 घंटे देखना, अगर रिलैक्स ना मिले अच्छे से या दोबारा दर्द होता है तो फिर आप डॉक्टर से मिल लेना, मतलब दिखा देना, तो आराम हो जाएगा। बाकी इन चीज़ों में मेरा मानना है कि ये जो सीज़न की चेंज होने पे ये बीमारियां आती हैं ना, इसमें तुरंत इलाज नहीं करना चाहिए। इस तरह जो शरीर की गंदगी जब बाहर हो जाती है तो फिर मतलब काफ़ी रिलैक्स मिल जाता है, और कुछ दिन ना फिर ये बीमारियां नहीं होती हैं। अगर ज़्यादा परेशानी है तो आपको तुरंत दिखाना चाहिए। पर जहाँ तक हो सके मैं अपने लिए, बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए भी, वैसे हस्बैंड में मेरा ज़्यादा जोर नहीं चलता है, पर मैं और मेरा बेटा तो ज़्यादातर घरेलू उपचार जब कर लेते हैं, जब घर से सब अपने किचन से ही अपना इलाज कर लेते हैं, अगर तब आराम नहीं मिलता है तभी हम बाहर जाते हैं। क्योंकि जो हमारे किचन में जो मतलब ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं, जो मसाले होते हैं वही हमारा इलाज कर देते हैं, तो उनकी सबसे अच्छी बात होती है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई मतलब आप गर्मी सर्दी कभी भी खा लें। तो मैं तो उन्हीं पर ज़्यादा विश्वास करती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने अपना बेडरूम साफ़ कर दिया है झाड़ू पोछा करने के बाद। उसके बाद अभी ड्राइंग रूम भी साफ़ करूँगी, क्योंकि एक तो फेस्टिवल का दूसरा दिन होता है ना, तो काफ़ी काम फैल जाता है, और रखने उठाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब हमको बिल्कुल अकेले ही काम करना है तो और ज़्यादा हो जाता है। उसमें भी अगर घर में किसी मेंबर की तबीयत ख़राब है तो वो और दिक्कत कर जाता है। तो कुछ टाइम तो हमारा ऐसे ही निकल गया कि अब ये खा लो, अब ये पी लो, अब ऐसा कर लो, अब सिकाई कर लो। तो इस वजह से काफ़ी टाइम हो गया था, तो अब मुझे बस साफ़ सफाई करनी थी। तो वहाँ पर करने के बाद मैं इधर आ गई हूँ,
तो यहाँ पर भी देखिए थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े सब फैले पड़े हैं, तो इसको भी सब सही करूँगी। और देखिए कल त्यौहार के दिन जब मैंने अपना पूरा सोफ़े के कवर वगैरह लगाया तो एक मेरा कुशन कवर गायब हो गया। तो यहाँ पर देखिए मतलब सब में तो चढ़ा दिया मैंने, और एक मतलब अलग रखा हुआ था, तो मैंने कहा उसको बाद में चढ़ाऊँगी। तो बाद से करते करते अभी तक नंबर नहीं आया है। और यहाँ साफ़ सफाई करके मैं देखूँ कि मैंने इसका कुशन कहाँ रख दिया है, क्योंकि कभी कभी मैं जो मेरे बेड पर कुशन रहते हैं तो मैं यहीं इन्हीं कवर को चेंज करके लगा देती हूँ उसमें। तो शायद उस मतलब जब साफ़ सफाई की होगी तो शायद वहाँ रख दिया है, तो वो मैं फुर्सत में देखूँगी और फिर तब मतलब करूँगी। तो यहाँ पर देखिए एक कुशन पड़ा है, और यहाँ पर भी कपड़े फैले हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया रात में बारिश हो गई थी, तो काफ़ी कपड़े वपड़े सब फैले हुए थे, तो उनको रखना उठाना सब करके और फिर अच्छे से झाड़ू पोछा करो ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और कल का फेस्टिवल तो हमारा बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा था, मतलब दिन भी अच्छा था और सब चीज़ अच्छे से निपट गया था। जो भाई बहन का त्यौहार है, राखी बंधन है, वो सब अच्छे से हो गया था। पर अपनों की कमी कहीं ना कहीं खलती है। अगर मतलब मेरी ननद भी आ जाती, तो बेटियां तो हमारे यहाँ है ही नहीं, पर तो और अच्छा लगता अगर बुआ उनकी आ जाती और राखी बांधती सभी को। तो चलिए कोई बात नहीं, हम बेटियों को हमेशा फुर्सत नहीं मिलती है, कभी आते हैं कभी मतलब इस बार नहीं आ पाई, अगली बार फिर आ जाएंगी। पर ये होता है ना कि बहन बेटियां जब ऐसे त्योहारों पर घर आती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। और हमसे ज़्यादा भाइयों का मन खुश हो जाता है कि हाँ जो रिश्ते जैसे बने हैं वैसे, चाहे हमारे लड़ाई झगड़े हो चाहे कुछ भी हो, पर वो रिश्ते ना उस मौके पे हमेशा याद किए जाएंगे और याद किए जाते हैं सभी के साथ। जैसे कि अगर करवा चौथ होता है जिसका हस्बैंड बाहर है तो उसको उस मौके पर लगता है, ऐसे ही रक्षाबंधन है जिनके भाई दूर रहते हैं या बहनें दूर रहती हैं नहीं आ पाती, तो उस टाइम तो थोड़ा लगता ही है। भले ही उसकी कमी कोई भी और पूरा कर दे, कोई भी आकर राखी बांध दे या फिर कोई भी मतलब साथ दे दे, पर जो चीज़ जिसके लिए बनी होती है ना वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो मन ख़राब हो जाता है। खासकर मौके पर थोड़ी देर तो लगता है, उसके बाद तो खैर कोई बात नहीं, बहन तो बहन होती है, कोई भी हो कलाई खाली नहीं रहनी चाहिए। राखी बंध गई है और चाहे वो अपनी बहन बांधे या कोई और बांधे तो वो चलता है, सेट हो जाता है। पर वो थोड़ा सा मतलब जिसके लिए हम उम्मीद करते हैं वो चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पर ये होता है कि हाँ थोड़ा सा परेशानी होती है, मन उदास हो जाता है, बाकी तो सब ठीक है। हर मतलब मान लो एक बहन है और 4 भाई हैं और चारों अलग अलग रहते हैं, तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाती है ना। फिर वहाँ पर ये होता है कि एक बहन कहाँ तक पहुँचेगी, सब भाइयों के पास पहुँचना मुश्किल है। और अगर एक ही सिटी में सारे भाई हैं, आस पास में हैं, तब तो चलो बहन पहुँच जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जॉब में भाई अलग अलग होते हैं तो बहनें नहीं पहुँच पाती हैं। तो फिर मतलब ये चीज़ें बस वही, जैसे कि मैंने पहले कहा ना कि 5-10 मिनट तो वो चीज़ लगती है कि हाँ ऐसा हो, उसके बाद तो फिर ये इतने सभी लोग समझदार होते हैं कि हाँ किसकी क्या परेशानी है, नहीं आ पाई किस वजह से। तो हम भी नहीं पहुंच पाए हैं, हम भी 1 महीना पहले गए थे अपने मायके और अब नहीं पहुंच पाए हैं। बोले भी थे, पर बेटे का हस्बैंड बोले भी थे कि लेके चलते हैं, पर मैंने कहा दूसरे दिन 20 तारीख को बेटे का पेपर है, तो फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके, तो अब ऐसे में छोड़ के जाना ठीक नहीं लगता है। कोई बात नहीं, रिश्ते तो दिल से निभाए जाते हैं, इसलिए जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। तो दोस्तों यही है आज का ब्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।